now what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Hey everyone, welcome back. मुझे पता है मेरी तरह आप लोगों को भी घर को हमेशा नीट और टाइडी रखना, हमेशा उसे ऑर्गेनाइज रखना और हमेशा प्रेजेंटेबल बना के रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग इसके लिए डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट डेडिकेट करते हैं, जो कि हमारे डस्टिंग में चले जाते हैं, सरफेसेस को वाइप करने में जाते हैं। पर किसी एक दिन हमारे मंथली रूटीन में या फिर 15 डेज़ में हम लोग एक बार टारगेट रखेंगे 1 से 2 घंटे का, और उन कॉर्नर्स को पिक करेंगे अपने घर के जहाँ पे हमें पता है सबसे ज़्यादा डस्ट हमें मिलेगी, और हम लोग ये काम करेंगे आसानी से बिना बहुत ज़्यादा मेहनत करे। But before starting the video, let me share with you all what I was facing from a long period of time. ये जो हेयर फॉल हो रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो यहाँ पे ना मैंने काफ़ी टाइम से एक प्रोडक्ट को यूज़ करा है और बहुत ही इफेक्टिव उसके रिजल्ट आए, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही थी बी ब्लेंड का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू एंड कंडीशनर दैट रिड्यूसेस योर हेयर फॉल बाय 93%। ये आप लोगों के बालों को स्पेक्टेकुलर शाइन भी देता है और बिल्कुल एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स द्वारा बनाया गया है। तो सैलून जैसे बाल आप लोगों को घर पे मिल जाते हैं इन जस्ट ₹399। इसके अंदर आप लोगों को मिलता है पी प्रोटीन दैट इज़ अ पावर हाउस ऑफ प्रोटीन एंड एसेंशियल मिनरल्स दैट हेल्प्स रिबिल्ड केराटिन, रिपेयर डैमेज हेयर एंड रिवाइव्स लिम्फ हेयर। कैफीन इज देयर दैट हेल्प्स नरिश योर हेयर, strengthen it from roots. Bee Blend is a premium hair care and styling brand which is synonymous with cutting edge hair styling and hair care. Every time you buy from them, Bee Blend will link your order to a women they empower with Samba Foundation, and they are on a mission to empower 10,000 women across the nation. आप लोग मेरा कूपन कोड Mystic 2023 को यूज़ करके Bee Blend के ऑफिशियल वेबसाइट पे 20% का ऑफ ले सकते हैं। प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिलते हैं Amazon, Flipkart और नाइका पे। आफ्टर शैम्पू एंड कंडीशनर आई ऑल्सो अप्लाई हेयर फॉल कंट्रोल स्काल्प टॉनिक, और ये आप लोगों की हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है 60% दैट इन जस्ट 56 डेज। प्रोडक्ट्स लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक देम आउट। इस टाइम पे आप लोगों को मेरे बेडरूम को देख के लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन तो है, अच्छे से डस्टिंग भी कर रखी है, सारी चीज़ें जगह पे रखी हुई हैं, और इससे ज़्यादा सफाई की कहाँ ज़रूरत है। बट लेट मी शो यू द टारगेट एरियाज ऑफ माई बेडरूम। बेडरूम को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे एक इस तरीके की ब्रश को यूज़ करती हूँ जिसके ब्रिसल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। हैंडल ऐसा है कि ग्रिप करने के बाद आप लोगों के हाथों में दर्द नहीं होता है, और डस्ट पैन को लेके मैं पूरे बेड को अच्छे से डस्ट करती हूँ। जितनी भी कार्विंग है उसके ऊपर की भी डस्ट निकल जाती है, और जहाँ हमें लग रहा था बेड पे कोई डस्ट नहीं मिलेगी, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी डस्ट थी। घर पे अक्सर हम लोग एक अच्छा झाड़ू और एक पुराना झाड़ू ज़रूर रखते हैं। तो जो पुराना झाड़ू हो जाता है उसको मैं यूज़ करती हूँ बेड के पीछे जो एरिया होता है उसे क्लीन करने के लिए, और इसके लिए मैं बेड को हमेशा दीवार से थोड़ा सा आगे करके रखती हूँ ताकि ये क्लीनिंग मेरी काफ़ी आसान हो। और बेड के नीचे के एरिया के लिए भी मैं ये पुराने जो हमारे पास ब्रूम्स होते हैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ, और ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। बेड साइड टेबल को भी आगे करके मैं इसी ब्रश का यूज़ करके सारी डस्ट इसके अंदर इकट्ठा कर लूँगी। तो ये मेरे बेडरूम के कुछ ऐसे हिडन कॉर्नर्स थे जिन्हें मुझे आज पिक करना था। अब चलते हैं डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम की क्लीनिंग के लिए मैं इस ऑरेंज डस्टर का यूज़ करूँगी, और ये जो ऑरेंज डस्टर है ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करा था। इसकी हाइट आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। आप लोगों को दीवारों की क्लीनिंग करनी है, नीचे के एरियाज़ को क्लीन करना है, वो काम इससे बहुत आसान बनते हैं। मेरे फ्रिज के लिए मैंने पहले बड़ा स्टैंड यूज़ करा था, जिसे मैंने अब चेंज करके ये छोटे सक्शन वाले जो स्टैंड होते हैं इन्हें परचेज़ करा है। इसकी वजह से फ्रिज के नीचे का एरिया साफ़ करना काफ़ी ईजी है। पहले जो बड़ा स्टैंड होता था उसके ऊपर कभी गलती से दूध, दही या कोई सब्जी गिर जाती थी तो क्लीन करने के लिए पूरे फ्रिज को उठा के रखना पड़ता था और फिर उसे क्लीन करना पड़ता था। पर क्योंकि इनका सरफेस एरिया कम है तो ये जो हमारे पास सेक्शन स्टैंड है इन्हें क्लीन करना बहुत ईजी है। Now this duster will help you to clean all the surfaces that you can't clean on daily basis। तो झाड़ू वगैरह जहाँ नहीं जा पाता है वहाँ पे भी ये क्लीनिंग बहुत इजीली करके आएगा।
डाइनिंग एरिया की मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शॉर्ट्स और वीडियो में क्लीनिंग शेयर भी करी है और ये भी बताया है कि सिर्फ आगे की जो 3 चेयर्स हैं उन्हें हम लोग डेली क्लीन कर पाते हैं। पीछे की जो 3 चेयर्स हैं वो हमेशा रह जाती हैं और क्योंकि ये पूरा वुडन फर्नीचर रहता है तो आप लोगों को पता है नीचे काफ़ी ज़्यादा जाले भी लग जाते हैं। तो इसकी क्लीनिंग के लिए मैं ये जो मेरे पास ब्लू डस्टर है इसको यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लीन कर पाती हूँ। छोटे छोटे अगर आप लोगों ने अपने घर के अंदर इस तरीके के पेट टेबल्स को रखा हुआ है तो उन्हें भी आप लोग हमेशा मंथली बेसिस पे उल्टा करके एक बार ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को या तो बहुत सारे जाले या फिर आप लोगों को कई बार दीमक, ये सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आप लोग टाइमली इन सारी चीज़ों को देखते रहेंगे, इनकी केयर करते रहेंगे तो हमें वो वाली स्टेज तक जाना ही नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारा ये छोटा सा रूटीन जिसके अंदर हम लोग सिर्फ 1 से 2 घंटे लगाएंगे, ये हमारी बहुत सारी बाकी मेहनत को बचा पाता है। आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा बालकनी के अंदर जो आपका मैट है उसे आप कैसे मेंटेन करते हैं। तो मैं हर बार वैक्यूम क्लीन नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे पास सबसे आसान तरीका है, जो बच्चों के कपड़े धोने वाली ब्रश होती है उसके ब्रशेस बहुत सॉफ्ट होते हैं। इस ब्रश को मैं गीला करती हूँ, यही बस एक हमारा हैक है जिसे हमें यूज़ करना है और फिर आप लोग अपने जो कारपेट्स हैं, मैट्स हैं, उन्हें क्लीन कर सकते हैं। इससे हमारे हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। मुझे तो ये रूटीन अपना बहुत पसंद है। अब आते हैं किड्स रूम में। तो मेरे रूम के पंखे, ट्यूबलाइट, सीलिंग ये सब कुछ क्लीन था, तो मुझे बच्चों के रूम को ही आज टारगेट करना था जिसकी क्लीनिंग और डस्टिंग बहुत ज़्यादा कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली हम इस कमरे को यूज़ ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्यूबलाइट को इसी ऑरेंज डस्टर से क्लीन कर दूंगी, उसके साथ ही फ़ैन भी इसी से क्लीन होगा। और अगर आप लोगों को लगता है डस्ट नीचे गिर जाएगी तो आप लोग न्यूज़पेपर लगा लीजिएगा और इन सारे कॉर्नर्स को आप लोग इस एक डस्टर से ईजिली क्लीन कर पाएंगे। लिविंग रूम के अंदर आप लोगों ने मुझसे मेरे सोफ़े के बारे में कई बार पूछा, तो ये कस्टमाइज्ड है। हम लोगों ने कारपेंटर से डिज़ाइन अपना खुद का चूज़ करवा के बनवाए थे और नीचे ना इनके काफ़ी ज़्यादा गहरा हिस्सा है, आप लोग कह सकते हैं, इसकी डिज़ाइन की वजह से। तो वहाँ पे ब्लू डस्टर को एक बार घुमा देने से सारे जाले वगैरह ये पिक करके ले आता है और बाकी हर जगह वार्निश है, तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा डस्ट मुझे नहीं दिखती है, पर नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा जाले लग जाते हैं जिन्हें मैं कुछ इस तरीके से क्लीन करती हूँ। घर पे आप लोगों के जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनकी तो केयर आप लोग करते ही हैं, पर क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि जो आपका प्लांटर है उसे भी क्लीनिंग की ज़रूरत है, या जिस स्टैंड के ऊपर आप लोगों ने उसे रखा है उसे भी प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए हमें। तो मैंने यहाँ पे प्लांटर को पेंट करा था और आप लोगों के साथ शेयर भी करा था। इतने अच्छे से पेंट नहीं हो पाया क्योंकि मेरा पेंट बीच में ही ख़त्म हो गया था। और आप लोग देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा डस्ट थी इस प्लांटर के ऊपर। और नीचे मैं इसके गैस सिलेंडर का व्हील यूज़ करती हूँ जिससे ये इजीली मूव कर पाती हूँ मैं एक जगह से दूसरी जगह। पर इसकी व्हील के अंदर भी ना कई जगह धागे और बाल, ये सारी चीज़ें फंस जाती हैं। इन्हें भी हम लोग इस तरीके से क्लीन करके अपने घर के छोटे छोटे एरियाज़ हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें पिक करेंगे एक दिन, तो हमारे काफ़ी सारे काम ना आसान बनते चले जाते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा रूटीन जो कि मैं हर 15 दिन में फॉलो करती हूँ और सिर्फ 1 से 2 घंटे लगा के अपने घर के इन कॉर्नर्स को पिक करती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ और फिर बस जो डेली बेसिस पे हमारी 5 या 10 मिनट की डस्टिंग रहती है वो करती हूँ। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया था तो जाने से पहले ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई फेसबुक पेज इफ़ यू हैवंट येट। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक। टेक केयर एंड बाय बाय।